नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के हालिया पंचायत चुनावों के नतीजों को लेकर लोकल लेवल पर जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है या नतीजों की जिस तरह से व्याख्या की गई है उसने बहुत से लोगों को भरमा दिया होगा। कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। लोग बाग सच कहने का और सच बताने का साहस ही नहीं दिखा पाए। वो ये बात खुले तौर पर स्वीकार करने से परहेज कर रहे हैं कि इन लोकल चुनावों में सत्ताधारी पार्टी की हार हुई है। जैसे एक अखबार के हेडलाइन पर मेरी नजर पड़ी, उसमें लिखा था निर्दलियों का डंका, भाजपा आगे और कांग्रेस को भी बढ़त। अब बताइए ये कैसी हेडलाइन है? जब निर्दलियों का डंका बजा है यानी चुनाव नतीजों में निर्दलीय छाए हुए हैं, तो भैया फिर भाजपा को आगे कैसे बताया जा सकता है और कांग्रेस को बढ़त कैसे मिल सकती है? तीनों चीजें एक ही समय में कैसे हो सकती हैं? ये तो बड़ा विरोधाभास है भाई। या तो निर्दलियों का डंका बजा होगा, या भाजपा आगे रही होगी, या कांग्रेस को बढ़त मिली होगी। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग डेवलपमेंट है। अगर किसी रेस में 3 धावक दौड़े तो तीनों फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन वो तब आ सकते हैं जब तीनों के बीच दौड़ बराबर छूटी हो, तीनों की टाइमिंग सेम रही हो। लेकिन उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में ऐसा तो हुआ नहीं है। तो भैया अपनी खबरों में, अपनी रिपोर्टों में ऐसी हेडलाइन क्या इसलिए दे डाली कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए? मुझे तो ऐसी रिपोर्ट करने वाले लोग उस शुतुरमुर्ग की तरह लग रहे हैं जिसको लगता है कि वो अगर अपना सिर रेत में घुसेड़ लेना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे भाई पूरा शरीर तो आपका बाहर है। अब कुछ भी चीजें छिपी नहीं रह सकती। अगर आप सही तस्वीर नहीं बताएंगे तो वो किसी और माध्यम से सामने आ जाएगी। सूचना को रोक पाना आप किसी के वश की बात नहीं है भैया। और बीजेपी का जो हाईकमान दिल्ली में बैठा है ना, वो जब उत्तराखंड के पंचायत चुनावों की समीक्षा करेगा तो वो इस आधार पर थोड़ी ही करेगा कि उत्तराखंड के लोकल अखबारों में या यहाँ के बाकी मीडिया में जो छप रहा है वो उसी जैसा का तैसा मान थोड़ी लेगा। आप लोकल लीडरशिप की आरती उतारेंगे या उनके पीआर का टूल बनेंगे तो उससे दिल्ली में थोड़ा ही काम चलेगा। बीजेपी हाईकमान के पास फीडबैक लेने का अपना नेटवर्क है, चुनाव नतीजों की समीक्षा करने का उसका अपना तरीका है, उसके पास अपना मॉड्यूल है। और बीजेपी जैसी पार्टी जो कि 24/7 चुनावी मोड पर रहती है, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी तरीके काम करती है, वो हार की समीक्षाएं भी बड़े निर्मम तरीके से करती है और कमियों को दूर करने के लिए बड़े फैसले लेने से गुरेज नहीं करती। फिर दिल्ली में जहां की बीजेपी का हाईकमान बैठता है, वहां जो अंग्रेजी अखबारों में खबरें छप रही हैं वो तो उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस की पूरी सच्चाई बता ही रही हैं। तो आप लोग उत्तराखंड में कुछ भी लिखो या ना लिखो, पार्टी के हाईकमान के पास तो खबरें पहुंच ही रही हैं कि उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में असल में हुआ क्या है। जैसे अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली में बड़े मोटे हेडिंग में उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों की खबर छापी है। उससे तो पता चल ही रहा है कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के और खासकर सीएम धामी के रंग में भंग डाल दिया है। बीजेपी के विधायकों, नेताओं के अपने परिवार के लोगों का जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हारना कोई मामूली घटना थोड़ी ना है। जैसे नैनीताल से बीजेपी विधायक सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य भवाली गांव जिला पंचायत सीट हार गए। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना के बेटे करण जो है सियालदे बबलिया क्षेत्र पंचायत सीट से हार गए। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत जहरी सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी भी जिला पंचायत सीट हार गई। लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की बेटी भी नहीं जीत पाई। नैनीताल जिले में बीजेपी की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया तक चुनाव हार गई। भीमताल से बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा की बहू चुनाव हार गई। चमोली से बीजेपी के जिलाध्यक्ष ब्रजपाल बड़तवाल भी चुनाव नहीं जीत सके। ये अपने आप में वोटरों की तरफ से रूलिंग पार्टी को बहुत क्लियर मैसेज है कि ये रंग ढंग नहीं चलने वाला। उत्तराखंड के ग्रामीण वोटरों ने बीजेपी के परिवारवाद को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का परिवार इस मामले में थोड़ा अपवाद साबित हुआ है। खटीमा से सीएम धामी का भतीजा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गया है। अब भले ही उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी अपनी लाज बचाने के लिए
निर्दलियों के दम पर, किसी को लालच देकर, किसी को धमकाकर 12 की 12 जिला पंचायतों पर कब्जा कर ले, वहां अपने अध्यक्ष बना ले या सभी ब्लॉकों में अपने ब्लॉक प्रमुख बना डाले। लेकिन पंचायत चुनाव में मतपेटी से, बैलेट से जो ग्रामीण जनादेश बाहर निकला है, जो मैंडेट आया है, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। वो धामी सरकार की सिरदर्दी बढ़ाने वाला मैंडेट है। ये बहुत क्लियर बात है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लोकल अखबारों की हेडिंग भले ही ये बात नहीं कह पा रही हूं, लेकिन खुद चुनाव नतीजे इसकी गवाही दे रहे हैं। आप ये देखिए कि इस बार हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिला पंचायतों में चुनाव हुआ। कुल 358 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने 315 उम्मीदवारों को अधिकृत किया था। मतलब 358 में से 315 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। अब जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी की सीटें आई कुल 122, यानी घोषित उम्मीदवारों में से बीजेपी के लगभग 200 प्रत्याशी चुनाव हार गए। हालांकि चुनाव नतीजों के दिन बीजेपी ने भी जमकर लड्डू बांटे हैं, लेकिन ये उसी तरह के लड्डू थे जैसे ओटीटी सीरीज पंचायत में प्रधान जी यानी रघुवीर यादव ये समझते बूझते हुए भी कि उनकी पत्नी मंजू देवी यानी नीना गुप्ता प्रधानी का चुनाव हार रही हैं, वो 25 किलो लड्डू के बजाय 50 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। तो लड्डू बांटना, पटाखे फोड़ना इस बात का सूचक नहीं है कि आप ये बाजी जीत चुके हैं। कई बार दुख को छिपाने के लिए भी ऐसा प्रपंच करना पड़ता है ताकि पब्लिक कंफ्यूजन में रहे। बीजेपी को इन ग्रामीण चुनावों में किस कदर हार झेलनी पड़ी है, इसके लिए देहरादून जिला पंचायत को एक सैंपल के तौर पर ले सकते हैं। यहां जिला पंचायत सदस्यों की 30 सीटों के लिए भाजपा ने 28 पर अधिकृत प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इनमें से केवल 7 ही जीत पाए। 12 सीटें कांग्रेस झटक ले गई, जबकि कांग्रेस ने केवल 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। यही नहीं, निर्दल चुनाव लड़कर विजयी हुए 11 प्रत्याशियों में भी 5 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के बताए जा रहे हैं। तो बीजेपी हाईकमान तक ये सारी रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं कि उत्तराखंड में ग्रास रूट के चुनाव में उसकी सियासी जमीन खिसक गई है या उसके खिलाफ नाराजगी है, और उन रिपोर्टों ने बीजेपी हाईकमान के लिए अलार्म बजा दिया है, क्योंकि 1.5 साल के बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी को फिर से जनादेश मांगने लोगों के पास जाना है। खतरे की घंटी इसलिए भी बजी है क्योंकि कांग्रेस ने इन पंचायत चुनाव में अपेक्षाकृत बढ़िया प्रदर्शन किया है। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में उसके जीते कैंडिडेट की संख्या बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अब राज्य बीजेपी पर और धामी सरकार पर यह दबाव होगा कि वो किसी न किसी तरह इन 12 की 12 जिला पंचायतों पर अपना पताका फहरा दे, मतलब अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दे। हाँ, ये तो अमूमन होता ही है। जब तक इस तरीके से चुनाव होते हैं तो मुझे लग रहा है कि भाजपा संगठन जो है अब इन रिजल्टों को देख करके बहुत हर साम दाम दंड भेद से काम करेगा और कोशिश करेगा कि 12 जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उसमें से 10 जिला पंचायत अध्यक्षों को वो किसी तरीके से बना ले। इसके लिए वो क्या करते हैं वो आपको भी जानकारी है, क्या होता है वो सबको जानकारी है। अभी कुछ लोगों पे इनकी निगाह लग गई है, इनको उठाने की कोशिश हो रही है। अभी आज ही ये बताया जा रहा है कि किसी जिला पंचायत को जबरन रात को उठा करके कहीं और ले गए हैं, उसमें नाराजगी लोगों की हो रही है। लेकिन ये तो होगा ही कि वो किसी भी तरीके से इन रिजल्टों को देख करके अब कोशिश करेंगे कि 12 जिला पंचायत नहीं तो 10 के जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख वो अपने बनवा लें। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। तो पंचायत चुनाव के नतीजों से मिले जख्म को बीजेपी इस तरह से भर सकती है, लेकिन बैलेट से, मतपेटियों से जो फैसला आना था वो आ चुका है। इससे जमीनी स्तर पर भाजपा सरकार की कार्यशैली के प्रति लोगों के मूड का पता चल चुका है। अब राजनीतिक प्रबंधन काम करेगा। जो बागी जीते हैं उन्हें जो है अपना बताने की होड़ मची हुई है। बीजेपी और धामी साहब का पूरा जोर चीजों को मैनेज करने पर होगा, क्योंकि उसे हाईकमान को यह भी बताना है कि उत्तराखंड के अमरेंद्र बाहुबली फिलहाल वही है। हाँ, लेकिन इस बीच अगर कोई कटप्पा निकल गया तो फिर कह नहीं सकते। बाकी उत्तराखंड के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर हमारी नजर बनी हुई है।
आप मेरे YouTube चैनल पर नियमित आते रहिएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप मेरे कंटेंट को देखकर निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचाने के लिए मेरी पूरी कोशिश है। अगर आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहें दोस्तों, तो मैं अपना QR कोड शेयर कर रहा हूं। इसे स्कैन करके जो भी कंट्रीब्यूशन आप करना चाहें कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया फटाफट कर लें। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर टन से बज जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। अपना ख्याल रखें और मेरे YouTube चैनल को खंगालते रहिए, क्योंकि यहां मैंने बहुत सा और हर तरह का कंटेंट क्रिएट किया है। आप उसे जरूर देख लीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।